नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 अगस्त से लेके यानी आज से लेके 23 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जमीनाई जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के साथ। एक तो ये जो पर्सन है आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता निभा रहे हैं, फिर भी रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन आया है क्योंकि ये इंसान रिश्ते में झूठ से परेशान है, धोखे से परेशान है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा से परेशान है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको परेशान कर रहा है। तो ये रिश्ता देखिए ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में झूठ भी दिखाई दे रहा है, परेशानी, ट्रॉमा, और ये इंसान सोच रहा है कि मुझे रिश्ते छोड़ के मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का सेपरेशन या नो कांटेक्ट चल रहा है। तो ये इंसान अब चाहते हैं कि हम रिश्ते छोड़ के ही चले जाए क्योंकि रिश्ते में बहुत ज्यादा झूठ, अ, बातें छुपाना यानी झूठ ही होगा, और ट्रॉमा, इन चीजों से ये गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जहां तक कि इनको लग रहा था ये एक स्टेबल रिश्ता है और ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, या ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो। जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो सोच रहे थे कि रिश्ते को शादी तक ले जाएंगे, स्टेबिलिटी तक ले जाएंगे, लेकिन इस रिश्ते में इतना परेशानी अभी क्रिएट हो चुका है तो इनको लग रहा है कि रिश्ते से मूव ऑन कर जाना ही सही होगा। देख लेते हैं आपकी करंट ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं जमीनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। पाइसिस जो है ये हाईलाइटेड है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं, उनका इंटेंशन क्या है। बहुत सारे लोग शादीशुदा भी है जिनके बच्चे भी हैं, रिश्ते में बच्चों का भी सोचना चाहिए। अगर मैं कहूँ इनका इंटेंशन क्या है, फोर ऑफ पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए। ये खुद भी चाहते हैं अगर रिश्ता बैलेंस रहे तो अच्छा है, अगर रिश्ते में आप जिद ना करें तो अच्छा है। ये खुद भी चाहते हैं कि रिश्ते में दोस्ती, प्यार, हर चीज में बैलेंस रहे, फाइनेंशियल स्टेटस ये बैलेंस रहे। और ये भी चाहते हैं कि अगर बच्चों से रिलेटेड है आपका रिश्ता, बच्चों की माता या पिता हो आप लोग, तो बच्चों के बारे में सोच के भी आपको रिश्ते में बैलेंस करने की जरूरत है। हो सकता है बहुत ज्यादा जिद्दी हो जमीनाई, उनको लगता है कि आप अपनी जिद से बाहर आइए,
आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। आपको रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर ये खुद चाहते हैं कि अगर रिश्ता बैलेंस होता है, अगर आप जिद से बाहर आते हो, अगर आप माफी मांगते हो या दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, तो रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है और रिश्ते बैलेंस किया जा सकता है। कुछ हद तक ये आप पर डिपेंड कर रहा है, आपकी एनर्जी पर, क्योंकि उनको लगता है आपकी जो नेचर है, आपकी जो एनर्जी है, वो हमेशा अ, खुद के बारे में सोचना, खुद की मर्जी से रिश्ते को निभाना। तो आपको इन सोच से बाहर आना चाहिए। हर किसी के लिए आपको बैलेंस तरीके से सोचना चाहिए। रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश आपको भी करनी चाहिए, जो कि ये खुद भी करना चाहते हैं। तो उम्मीद ये आपसे वही कर रहे हैं कि आप भी रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें, जिद से बाहर आए, दोस्ताना अंदाज में रिश्ता निभाए, बच्चों के बारे में सोचे जो लोग शादीशुदा है, और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखेंगे ये खुद अगर एक्शन लेंगे आपके पर्सन, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। जेमिनाई। कुछ लोगों के लिए पैसों की प्रॉब्लम भी है रिश्ते में, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लॉसेस भी दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट एंड दी हार्मेट का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है, ये खुद के लिए जो सोचना है, ये इन्होंने सोच लिया है। ये जो इंसान है आपको याद भी कर रहा है। ये कभी सोच रहे थे कि रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे, करंट एनर्जी में हमने देखा। हालांकि इनके लिए ये रिश्ता एक ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता, एक स्टेबल रिश्ता है। इसको स्टेबिलिटी देने के लिए जो करना है ये करेंगे, लेकिन आपके बिहेवियर से उनको परेशानी हो रही थी। फिर भी ये इंसान अपने स्टकनेस से बाहर आएंगे और ये रिश्ता जोड़ने के लिए यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, आपको याद भी कर रहा है। तो ये अपने तरीके से रिश्ते में एक्शन लेंगे। एक तो सोचना, दूसरा उस पर एग्जीक्यूट करना। तो ये अपनी स्टकनेस से बाहर भी आएंगे। सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में भी है, सेक्रीफाइस भी करेंगे। कुछ हद तक ये इंसान स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं, तो उस हिसाब से भी ये रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोचेंगे। और आपसे प्यार तो करता ही है, क्योंकि आपको याद भी कर रहा है। तो अपने तरफ से ये जितने तरीके का कोशिश कर सकते हैं ये करेंगे। आप किसी वर्गो, किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं जमिनाई आपके लिए गाइडेंस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हो और आप चाहते हो कि रिश्ता सही तरीके से चले, तो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। अपने इमोशन को सही तरीके से कंट्रोल करें। थोड़ा मुंह बंद रखे, थोड़ा कम बोले, बात बात पर परेशान ना हुए, ना दूसरों को करे, ना झगड़ा करे। तो ये रिश्ता जो है सही हो सकता है। और आपका विश अगर है ये रिश्ता कि कभी आपने इस रिश्ते को अपना विश फुलफिलमेंट माना था, तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत है और मुंह बंद रखने की जरूरत है। सो थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो
देखते रहिए।